नौजवानों को रोजगार। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी का। और आज किस्सा कुर्सी का कारवां आ पहुंचा है हरदोई में, जहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसका फैसला 19 तारीख को होगा, यानी तीसरे चरण में। और इन 8 सीटों की अगर हम बात करें तो साल 2012 में जब यहां चुनाव हुआ था तो इन 8 सीटों में 6 पर सपा का कब्जा और 2 पर बसपा का था। लेकिन इस बार क्या होगा ये जनता तय करेगी और मुद्दे तय करेंगे। और इन्हीं मुद्दों पर ये जनता के मुद्दे क्या हैं, क्या सोच रही है इस समय जनता और किसकी सरकार चाहती है, जानने के लिए हम मौजूद हैं हरदोई में। और हमारे साथ हरदोई की जनता है और हरदोई की जनता के सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर नेता भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वो क्या जवाब दे पाते हैं, संतुष्ट कर पाते हैं और क्या विकास हुआ जो हर बार कहा जाता है। सबसे पहले परिचय करा दूं मैं आपका। हमारे साथ शराफत अली हैं, जिला अध्यक्ष हैं सपा के। और हमारे साथ कांग्रेस के डॉक्टर राजीव कुमार सिंह लोध हैं, ये कांग्रेस से हैं। और श्री कृष्ण शास्त्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। और ये शराफत अली हैं, जिला अध्यक्ष हैं सपा के। सबसे पहला सवाल सपा से ही, काम बोलता है तो फिर गठबंधन क्यों? देखिए, ये तो दिल हैं और हम दोनों मिलके दोनों समाजवादी पार्टी की विचारधारा के हैं और आपस में जो है सेकुलर लोग थे हम लोग। कैसा दिल है आपका कि मुलायम सिंह जी कहते हैं कि मैं तो नाराज हूँ, ये गठबंधन होना ही नहीं चाहिए था? ये देखिए, जो है परिवार का उनका मामला है, उनकी निजी राय है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जो है अखिलेश यादव हैं, उनके निर्णय जो हैं, उन्होंने जो निर्णय ले लिए हैं अच्छे निर्णय लिए हैं। और आने वाले भविष्य में राजनीति के हिसाब से हमारा जो भविष्य अच्छा होगा, जनता का भविष्य होगा। ये बताइए, 27 साल बेहद यूपी बेहाल का नारा दिया, जिसके खिलाफ नारा दिया उसके साथ बैठ गए, अपने लिए कैरियर का इंतजाम कर लिया आपने? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जनहित के मुद्दों पर हमेशा समर्थन किया है और प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से जो योजनाएं हमारी यूपीए 1 यूपीए 2 से आई थी, उनका बहुमुखी विकास होना चाहिए था। कुछ जगह पर यह नहीं हुआ, उसका विरोध था। आज चूंकि माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव दोनों युवा हैं, दोनों विकासवादी सोच के आदमी हैं और दोनों के सोच में उत्तर प्रदेश का विकास होगा। यहाँ तो गठबंधन हो गया आखिरी समय पर। बसपा के नेता हम बुलाना चाह रहे थे, वो आए नहीं है। लेकिन ये बताइए, अब आप जो है वो कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ तो अब मुकाबला और कड़ा हो गया आपके लिए? हम इस गठबंधन को इस रूप में देखते हैं, डूबते नाव को तिनके का सहारा चाहिए। तो गठबंधन की बात आप ना करें, आप लोग तो गठबंधन की सरकार ही चलाते रहे। नाव डूब रही है, तिनके को पकड़ लिया है, भगवान जाने। लोहिया जी तो सारे जीवन कांग्रेस का विरोध करते रहे, गैर कांग्रेसवाद की देश में हवा चलाते रहे। इसके लिए उन्होंने कई दलों को एकत्र किया। नोटबंदी का मुद्दा लाके हम लोगों को परेशान क्यों किया, मैं ये बात जानना चाहता हूँ। और कोई मुद्दा और किसी को बात करनी है? कानून व्यवस्था का आज हम अधिवक्ता हैं, हम न्यायिक कार्य से विरत हैं। कम से कम हर रोज एक अधिवक्ता मारा जा रहा है। जब अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिल पाएगा तो किसको न्याय मिलेगा? मुद्दा है कानून व्यवस्था का, मुद्दा शिक्षा का। एक अहम मुद्दा यहाँ पे आया है। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा सवाल है। हमारी कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। आप देख लीजिए, 100 नंबर की जो है हमारे यहाँ जो है इस एम्बुलेंस चलाई गई है, जगह जगह पे जो है नाकेबंदी है। और जो 108 चलाई गई, 102 चलाई गई, जो है जो किसानों और गरीबों और कमजोरों के। आप कह रहे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, एकदम सही है। बिल्कुल सही है हमारी कानून व्यवस्था जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा है यहाँ। सपा सरकार की सारी एजेंसियां भ्रष्टाचार में डूब गई हैं, सारी अस्त व्यस्त है व्यवस्था। सच तो यह है। 100 नंबर की गाड़ी चलाई। आप लोगों ने क्या किया? अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ाई तो आप लोगों ने क्या किया? सरकारें आदर्श हैं, जो लोग याद करते हैं। कल्याण सिंह जी तो पहले हो गया, लेकिन आपने अगर विपक्ष में है तो आपने क्या किया कानून व्यवस्था के लिए? हमने इनकी अराजकता के खिलाफ आवाज उठाई, हमने विधानसभा घेरो आंदोलन किया। मुद्दा तो मुख्य रहेगा शहर के विकास का ही, और जहां तक इस शहर के विकास की बात है, काफी कार्य हुए हैं, लेकिन बहुत से कार्य जो नहीं हुए हैं उन्हें होना चाहिए था। एक विकसित जनपद, एक विकसित शहर के लिए बहुत आवश्यक होता है कि उस शहर में सीवर लाइन हो, पेयजल की व्यवस्था सारी जगह हो। मुख्य मुद्दा सिर्फ यूथ एम्पावरमेंट है। मेरा इनसे ये क्वेश्चन ये है
कि मैंने 2011 में यहाँ से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद मैं अभी दिल्ली से CS की कोचिंग कर रही हूँ। ये सिर्फ मेरे को ये बताएं कि इन्होंने हरदोई के विकास के लिए ऐसा क्या किया है हायर स्टडीज के लिए, जो यहाँ पे कोई बच्चे पढ़ पाए आगे हायर स्टडीज के लिए। मैं जनमानस को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मेरा मुद्दा कोई भी नहीं है, चाहे वह कोई भी सरकार है, लेकिन कुल मिला के पिसना विद्यार्थियों के पड़ता है। कुल मिला के सरकार कोई भी बने उसे विद्यार्थियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि क्या चाहते हैं यह चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया जाए। इस उत्तर प्रदेश के लिए व्यापारियों के लिए कोई स्कोप नहीं किया गया, इंडस्ट्री के नाम पे कुछ किया नहीं गया, कच्चा माल यहाँ मिलता नहीं, छोटी छोटी दुकानों से व्यापारी काम चला रहा है। व्यापारी के लिए टैक्स वसूलने का सिस्टम के अलावा और इस देश के राजनीतिकों ने कुछ भी नहीं किया। मैं चाहता हूं कि व्यापारियों के लिए भी कुछ आगे बढ़कर सरकार को सोचना चाहिए, और मुख्य मुद्दा यही होगा कि व्यापारियों के लिए पेंशन जैसी योजना कीजिए। इतना सारा टैक्स हम देते हैं। व्यापारी वर्ग का भी यहाँ पर है सवाल। व्यापारी वर्ग कहता है कि माल नहीं मिलता, दिक्कत है। कारखाने यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीनी मिल बंद है, मिले कोई अच्छी हालत में नहीं है। रोजगार के क्या अवसर हैं? काम बोलता है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। जी, काम बोलता है। ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमारे हरदोई जनपद में जितना विकास हुआ है और जो परेशानियां आई हैं वो माननीय मोदी जी ने परेशानी पैदा कर दी। राज्य में आपकी सरकार मोदी जी परेशान। सुनिए, बात तो सुनिए फिर पूरी। नोटबंदी में मुद्दे पे नहीं है, तो मुद्दे पे हैं। व्यापारियों को जो है सबसे बड़ी दिक्कत आई, किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत आई, गरीबों को सबसे बड़ी दिक्कत आई। ये काला कानून जो मोदी जी ने बना दिया है उससे दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार आपकी पिछले 5 साल से है। नोटबंदी का मुद्दा पिछले 90 दिनों का अगर हम मान ले तो पिछले 5 साल में नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मतलब आप ये कह रहे हैं। 2012 में जो हमने घोषणाएं माननीय अखिलेश जी ने जो की थी वो पूरी करके दिखाई। अगर नहीं पूरी करके दिखाई है किसी को तो आप लोग को ही बता दो। लोग कह रहे हैं कि व्यापार को नुकसान पहुंचा, कच्चा माल नहीं मिलता। जी, इस हरदोई में लगभग 126 फ्लोर और राइस मिल हैं और उत्तर प्रदेश का गेहूं का भाव हमारे इसी कृषि मंडी से निर्धारित होता है। तो जो यथासंभव, चूंकि उद्योग लगाने का काम जो है व्यापारियों का होता है, उनको यहाँ पर पूरा संरक्षण मिला हुआ है, उनको सारी सहूलियतें मिली हुई हैं। आप यहाँ पर काम करने में कोई दिक्कत या किसी तरह का कच्चा माल जैसा बोला जा रहा है कि दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और शहर का मुद्दा बिजली, सड़क और पानी है, वो हमारे मौजूदा विधायक जी ने पानी है। 70 लाख देने की नौकरी का वादा कर रहे हैं, क्या 7 लाख नौकरी केंद्र वालों ने दी है हमको? एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। समाजवादी के जो अध्यक्ष जी हैं, अभी इन्होंने कहा कि हमने अपना पिछला घोषणा पत्र पूरा कर दिया है। इनसे पूछिए, मुस्लिम आरक्षण और टेबलेट लिए वादा किया था कि नहीं किया था? अगर किया था तो क्यों नहीं पूरा किया? ये बताइए, नौकरियों की बात आई, उन्होंने कहा आपने घोषणा पत्र में जो अब जारी किया है कि नौकरियां देंगे, कितना कर पाएंगे आप? हम 100% जो घोषणा पत्र सपा का हुआ है और जो कांग्रेस जारी करेगी, हम दोनों लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हमारा घोषणा पत्र जो है 100% जनता के वादों पर खरा उतरे। फिर आप लोग जो 2 बार जो सरकार चली थी केंद्र में, वो जाती क्यों अगर इतना? जी, 2 बार यूपीए 1 यूपीए। देखिए, वो मोदी जी ने एक मंच पर से ऐसा झूठ बोला, ठीक है, उस झूठ में जुमले ढेरों फेंके। अब एक जुमला और फेंक रहे हैं कि मंदिर बनवा देंगे, और जबकि मंदिर का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये मंदिर कैसे बनवाएंगे, ये जरा बताएं। चीज जरूर देख पा रहा हूँ कि सर, जो उत्तर प्रदेश में माहौल है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने का जो प्रयास है, सांप्रदायिकता और एक सौहार्द वाली जो बात और मिसाल है, मुझे लगता है कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो हम लोगों के आपसी भाईचारा है या हम लोगों में जो आपस में ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए जो धर्म और राय है आपकी, सवाल नहीं है ये। आपके विधायक कहाँ रहे 2012 के बाद आपके साथ? हमसे तो आप सवाल करिए। अब विधायकों में जब ये बैठे हमारे मित्र हैं, ये प्रलोभन देके उनको ले जा रहे हैं, वो चले गए, वो जाएं। कमजोर है ना? नहीं, कहाँ वो कमजोर वो होंगे जो चले गए। अब आप क्या करेंगे? हमारे यहाँ जो है अब ये करेंगे, हम 8 जीत रहे हैं, जनता जिता रही है और माननीय अखिलेश जी का काम बता रहा है और पूरी जनता दीवानी एक आंधी है। चलिए, ये अब जब लोग चुनाव में मतदान करेंगे तो आप क्या करेंगे हरदोई की जनता को, ये बता दें। हम हरदोई की जनता को स्वस्थ समाज देंगे और सपा की अराजकता और बसपा का भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम चुनाव लड़ेंगे। ये आप तो साथी हैं, एक ही मुद्दा होगा, साइकिल पे कैरियर पे हैं। नहीं, साइकिल कैरियर और साइकिल के हैंडल की बात नहीं है। हाथ और साइकिल मिलके इतना मजबूत गठबंधन बन गया है कि विरोधियों की नींद उड़ गई है। और मैं वादा करता हूं और ये बता भी रहा हूं कि हमारी जो हरदोई की सम्मानित जनता है, 8 विधानसभा की सम्मानित जनता, हमको 8 सीट जिताकर हमारे गठबंधन को मिल। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 19 तारीख को जनता फैसला करेगी। जनता 19 तारीख को मतदान करेगी और जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। फिलहाल हरदोई से इतना ही।
उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत